हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस कर रहे थे, है ना, कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मूले, है ना, वो कैसे बने, कहाँ से आए, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे और भी फॉर्मूले हैं जिनका हमें प्रूफ निकालना है ना। वो फॉर्मूले तो हैं ही, वो याद तो करना ही पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन में जब बैठना है तो, है ना। वो सब याद होने चाहिए, लेकिन उनके प्रूफ क्या है, कैसे आए वो, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला अपना प्रूफ क्या है? यस, 14th आइडेंटिटी थी cos 2x इज इक्वल टू, देखो इसमें कितने सारे फॉर्मूले हैं, ये सब प्रूव हो जाएंगे। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी को लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। है ना जी, मजेदार। चार चार फॉर्मूले एक ही से। करिए जरा प्रूफ। बिना प्रूफ के बात ही नहीं करेंगे, हम रूठ जाएंगे इनसे। पर रूठ कर इन्हें हम जा नहीं सकते कहीं, तो करते हैं जरा इसको प्रूफ। पहले सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या पता है जी? पता तो बहुत कुछ है, पर यहाँ जो चीज पता होनी चाहिए वो पता है कि नहीं? क्या cos x प्लस वाई क्या होता है जी? cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब आगे आगे क्या होगा? cos x प्लस वाई है, उसको 2x बनाना है, तो y को x से रिप्लेस कर दो, cos x प्लस x 2x हो जाएगा। कितना सिंपल बताऊं भैया। ये हो गया x प्लस एक्स। मार दो जी, y को हटा दो। चल भाई, y घर जा अपने। गया घर? तो हो गया आपका cos 2x इज इक्वल टू cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x। तो पहला तो यही था, यानी पहली बात तो ये कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या सुनिए जरा, अब इसको अगले पार्ट को प्रूव करिए। क्या प्रूव करना है? नाउ अब मेरे पास cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आ गया, तो क्या मैं cos स्क्वायर x को ऐसे ही छोड़ दूं और साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x नहीं लिख सकता? अरे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये तो बच्चे बच्चे को भी पता होगा, है ना। तो यहाँ से आ गया cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया है। अभी नहीं, अभी और सुनिए। क्या है? cos 2x को आप क्या कर सकते हो जी? cos 2x कैन बी रिटर्न एज, अगेन अगेन लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हम फिर से कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? cos 2x इज इक्वल टू, अब cos स्क्वायर x को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। रीजन दे दो, cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। बिना रीजन के हम कोई बात ही नहीं करते जी, है ना। बिना रीजन के हम बात नहीं करते, नेवर। तो cos 2x क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सर आप तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हो, क्या करें भैया। मैथ का मूल भाव ही एडिशन सब्ट्रैक्शन है कि नहीं? अब आप कहोगे कि सर हो गए अब तो प्रूफ। नहीं, एक तो भी बचा है, वो 10 वाले भैया। 10 वाले भैया बहुत बदमाशी करते हैं, उनको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? चलिए उनको भी लेके देखते हैं जी। वो किस खेत की मूली है जब इतने बड़े बड़े सॉल्व हो गए तो, है। चलिए तो अगेन cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स था। अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। जिसका कोई ना हो उसका भगवान होता है, अल्लाह होता है, खुदा होता है ना, जीसस होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जिसके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके पास डिनोमिनेटर में 1 होता है भैया। तो ये हो गया जी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स? देखो कितना इनोसेंटली पूछ रहा हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अरे क्यों नहीं लिख सकता भाई, ये आइडेंटिटी थी, प्रूफ करा था हमने, है ना, पिछली वीडियोस में। लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, है ना। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँ?
कुछ नहीं करता, काटना पीटना शुरू करता हूँ। उठाओ तलवार। कौन सा तलवार? कॉस स्क्वायर एक्स का। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, वी गेट, क्या मिलेगा जी? क्या मिलेगा हमें इस दुनिया में? प्रूफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x क्या हो गया जी? ये गए, ये भी गए, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हो गया जी? हाँ जी, अब हो गया, है ना। cos 2x की कहानी यहाँ तक समाप्त होती है। और क्या मुझे यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा? अरे डिनोमिनेटर फॉर्म में भाई साहब लिख दो, क्या? दैट x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, है ना, वेयर n इज सम इंटीजर, है ना, जहाँ पे n कोई एक इंटीजर है। चलिए, अब क्या है जी? साइन 2x, cos 2x की कहानी समाप्त हुई, साइन 2x की कहानी शुरू होती है यहाँ से। 15th आइडेंटिटी आती है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसमें टेन की भी कहानी बड़ी अजीब है। साइन और कॉस के बारे में तो डिनोमिनेटर में प्लस में है, अपनी खुद की बारे में माइनस में हो जाएगा, देखना। ठीक, चलिए, हमें क्या पता है? हमें तो बहुत कुछ पता है, पर यहाँ जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये पता है कि साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना भाई साहब। फिर वही बात, एक्स प्लस वाई को 2x बनाना है तो वाई को x से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जी साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, बात तो बराबर ही है। तो ये हो गया साइन 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, आ गया, है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब फिर वही बात, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ वन है, तो कहाँ है वो वन? बुलाइए जरा उसे वन को। तो साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1, यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो जी क्या मिल गया? अरे कोहिनूर मिल गया क्या? कोहिनूर तो नहीं मिला, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं है ये मैथ्स का एक प्रूफ है। तो जी क्या है ये प्रूफ? काटा पीटी मारी, ये इसको ले गया, ये स्क्वायर इसको ले गया, तो जी ऊपर बच गया क्या? 2 टाइम्स टेन एक्स, नीचे बच गया क्या? 1 प्लस टेन ऑफ स्क्वायर एक्स। यस, हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ है इसका। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, टेन टू एक्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी 16, कहती है कि 10 टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है जी? 1 माइनस, बोला ना मैंने नीचे की तरफ ये खुद 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लेके बैठ जाएगा। फिर वही वाली बात, यहाँ पे जो हमारा 2x होगा
वो एन पाई प्लस पाई बाई टू के बराबर नहीं होगा, वेयर एन इज सम इंटीजर। ठीक, तो करते हैं जरा सॉल्व। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्या करेंगे इसमें, करेंगे क्या, सॉल्व कर देंगे जी इसको भी, हमारे पास पता है। लिखो ना, वी नो दैट। बड़ी अच्छी पंक्ति है ये वाली, वी नो दैट। क्या हमें पता है कि टेन एक्स प्लस वाई जो है वो होता है जी टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये हमें पता है, तो पता होने से क्या होता है, यही होता है कि जी टेन एक्स प्लस वाई है, इसको टू एक्स बनाना है तो वाई को एक्स से रिप्लेस करना होगा। तो ये हो जाएगा जी टेन एक्स प्लस एक्स, ये हो गया जी टेन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन एक्स टन टना एक्स हो गया है ना, टन टना एक्स यानी टेन स्क्वायर एक्स। तो जी टेन टू एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। हो गया प्रूफ। लिख दो भाई साहब वो वाली कहानी, नहीं तो एग्जामिनर कहेगा कि क्या कर रहे हो तुम। ठीक, इस तरीके से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। बढ़ते हैं आगे की आइडेंटिटी पे। अगली आइडेंटिटी जी कहती है, 17वीं आइडेंटिटी है कि साइन ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो प्रूफ क्या है इसका। साइन थ्री एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं जी, साइन थ्री एक्स कैन बी रिटर्न एज साइन ऑफ टू एक्स प्लस एक्स। यस, अब यहां से आ जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन टू एक्स का मेरे पास क्या फॉर्मूला एक है ना, टू साइन एक्स कॉस एक्स करके। देखो ये फॉर्मूले लगाते जा रहा हूँ मैं, बोलते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसको स्किप मत करते रहना, है ना। समझ में तभी आएगा इसको जब पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे। ठीक, कॉस टू एक्स के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगा दूँ, कॉस। अब यहाँ पे साइन में ही बात करनी है तो मैं सारी चीजें साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो कॉस टू एक्स में मेरे पास वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स था ना। यस, अच्छा ये फोर साइन क्यूब एक्स है, हम गड़बड़ करके बैठे हुए हैं। देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। चलिए, ये हो गया जी टू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया जी, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स। अब ये कॉस एक्स को भी मैं लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स। ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये हो गया जी टू साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स। ये और वो मिलके हो गया जी तीन साइन एक्स, और ये दोनों मिलके हो गए जी माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। तो साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, हैंस प्रूव्ड। यस, मजेदार। चलिए, टमाटर बड़े मजेदार होते हैं, मैथ्स के प्रूफ भी बहुत मजेदार होते हैं। चलिए जी, मैथ्स के प्रूफ तो फिर भी फ्री में आप सॉल्व कर सकते हो अगर समझ गए कॉन्सेप्ट को। टमाटर तो कभी मुफ्त नहीं मिलेंगे बाबू। खेती कहोगे कि खेती कर लेते हैं सर उसकी, तो भी मुफ्त कहाँ हुए, फसल तो लाओगे, मेहनत तो करोगे। ऐसे थोड़ी है, फ्री में कुछ नहीं मिलता साहब, कुछ नहीं मिलता। चलिए, अगला है जी कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री टाइम्स कॉस ऑफ एक्स। तो करिए जरा इसको, फिर वही बात कि हमें पता है cos 3x can be written as cos 2x
प्लस एक्स, कॉस ए प्लस बी होता है जी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सब कुछ कॉस में करना है, तो हम कॉस के फॉर्मूले लगाएंगे। कॉस 2x हो जाएगा जी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। उसी तरीके से साइन 2x में हो जाएगा जी 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये हो गया जी 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, 2 इंटू कॉस एक्स इंटू 1 है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स। ठीक, यहाँ से आ गया जी ये वाला क्यूब एक्स और वो क्यूब ऐड हो गए 4 कॉस क्यूब एक्स, और ये दोनों मिलके हो गया जी 3 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स। ये हो गया आपका कॉस 3x। हेंस प्रूव्ड। चलिए tan 3x 19th आइडेंटिटी, tan 3x is equal to 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे जो होगा वो 3x जो होगा वो n पाई प्लस पाई बाई 2 के बराबर नहीं हो सकता, n एक इंटीजर है। ठीक, चलिए tan 3x कैन बी रिटन एज tan 2x प्लस एक्स, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x, ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। चलिए 2x वाले को ब्रैकेट ओपन करते हैं। सिंस यहाँ पे 10 में ही रहना है तो इसको 10 में ही खेलते रहेंगे, तो tan 2x हो जाता है जी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। एलसीएम वगैरह लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा जी 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से नीचे भी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स आएगा, जिसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। ये दोनों तो गए। ऊपर क्या हो गया जी 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स, नीचे क्या हो गया जी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। क्या यही मांगा था? यस, यही था ना, वेयर 3x should not be equal to n pi plus pi by 2 and n belongs to z। क्लियर? यस, मजेदार। चलिए फटाफट से 20वीं आइडेंटिटी में 4 पार्ट है उनका लिख लेते हैं, एक ही साथ उन सबको प्रूफ कर लेंगे। 2 रह गई हैं, फटाफट 20 और 21 करते हैं जरा। 20वां कहता है कि जी इसमें पहला है cos x प्लस cos y। अब क्या होगा? अब एंगल हाफ करेंगे, ये सम का एंगल 2x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। सेकेंड इज cos x माइनस cos y, तो जी उस केस में हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। एक चीज ध्यान देना, जब भी कॉस की बात कर रहे हैं तो प्लस में है तो दोनों कॉस, माइनस में है तो दोनों साइन, लेकिन जब साइन में हम बात करेंगे तो दोनों आएंगे, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा। साइन एक्स प्लस साइन वाई की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हो जाएगा जी 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस
एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक, अब साइन एक्स माइनस साइन वाई की अगर मैं बात करता हूँ तो उस केस में हो जाएगा जी टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटी है, इनका प्रूफ फटाफट फटाफट करते हैं हम लोग, कैसे होगा। यस, समझते हैं जरा, हमें क्या क्या चीजें पता है। कॉस एक्स प्लस वाई पता है, कॉस एक्स माइनस वाई पता है, साइन एक्स प्लस वाई पता है, साइन एक्स माइनस वाई पता है। करते हैं जरा सॉल्व। वी हैव कॉस एक्स प्लस वाई क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इक्वेशन वन। एंड कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, इक्वेशन टू। इन दोनों को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर लो। क्या बनेगा जी, ऐड करने पे क्या बना, cos x प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है, यहां से बच रहा है टू टाइम्स कॉस एक्स कॉस वाई। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, और सब्ट्रैक्ट अगर मैं करता हूं तो साइन वाला बच जा रहा है और कॉस वाला उड़ जाएगा, तो यहां से बच जाएगा जी टू टाइम्स साइन एक्स साइन वाई, इक्वेशन फोर। कोई डाउट यहां तक? यस, कोई डाउट नहीं है ना। और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब फर्दर हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास जी, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इक्वेशन फाइव। और साइन एक्स माइनस वाई क्या है जी, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इक्वेशन सिक्स। अब इसको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन फाइव एंड सिक्स क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, कॉस वाला उड़ जाएगा, टू साइन एक्स कॉस वाई, इक्वेशन सेवन, है ना। और साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, अब इस केस में प्लस में आ जाएगा टू कॉस एक्स साइन वाई, इक्वेशन एट। ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन के आ गई, है ना। अब हम लोग जरा फटाफट से ना मानने की कोशिश करते हैं कुछ, क्योंकि हमें उसको एंगल हाफ के फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा ना। तो हमको क्या करना होगा कि मानो यहाँ पे कि लेट एक्स प्लस वाई को अगर मैंने थीटा मान लिया एंड एक्स माइनस वाई को मैंने अगर फाई मान लिया, तो इसको सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा प्लस फाई बाई टू, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा माइनस फाई बाई टू, ये आ जाएगी, है ना। इन वैल्यूज को इक्वेशन 3, 4, 7, 8 में पुट करो। पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3, 4, 7 एंड 8। इन इक्वेशन में करने पे हमें क्या मिलेगा जी, cos थीटा प्लस cos फाई जो होगा वो आ गया हमारे पास टू टाइम्स cos ऑफ थीटा प्लस फाई बाई टू एंड cos ऑफ थीटा माइनस फाई बाई टू। ठीक, और क्या आया जी, cos थीटा माइनस cos फाई क्या आया, पुट कर दो उसमें, cos थीटा माइनस cos फाई हमारे पास आ गया जी माइनस टू साइन थीटा प्लस फाई बाई टू और साइन थीटा माइनस फाई बाई टू। उसी तरीके से साइन थीटा प्लस कॉस फाई हमारे पास क्या आया, टू साइन थीटा प्लस फाई बाई टू कॉस थीटा माइनस फाई बाई टू। और क्या आया जी, और साइन थीटा माइनस कॉस फाई हमारे पास आया टू कॉस
थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा माइनस 5/2। ये हमारे पास निकल के आया। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं थीटा और फाई की जगह, है ना। सिंस थीटा एंड फाई, सिंस थीटा एंड फाई कैन बी replaced by any real value, तो हम क्या ले लेते हैं, थीटा और वाई, उसकी जगह एक्स और वाई ले आता है। थीटा बाई एक्स एंड फाई बाई वाई, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई जो हमारा हो गया वो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 आ गया, है ना। और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या आ गया, -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या आ गया जी, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। उसी तरीके से साइन एक्स माइनस साइन वाई मेरा आ गया 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसी आइडेंटिटीज को हम लोग मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक और उस कंक्लूजन पे, एक और आइडेंटिटी के कंक्लूजन पे क्या पहुंचे हैं, 21वीं आइडेंटिटी है जो कि वो है 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। इन सबको यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। -2 sin x sin y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई। 2 sin x cos y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। 2 cos x साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई, है ना। खत्म करते हैं इस वाले टॉपिक को हम लोग यहीं पे, है ना। समझ में आया होगा आई होप सबको। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।